बहुत बड़े पहाड़ और वादियों के बीच में बसे एक बहुत घने जंगल में हमें एक पेड़ दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बॉल जैसी चीज़ होती है। पर ये कोई आम बॉल नहीं थी। इस बॉल के अंदर हमें आंखें दिखाई जाती हैं जिसके अंदर से आ रही रोशनी आसमान को जा रही थी। तभी वो बॉल कहती है, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खांसते खांसते ही मरने वाला हूँ। उसे बहुत तेज़ खांसी आ रही थी। वो अपने आसपास के माहौल को देखते हुए गैस करता है कि ये तो मेरा घर नहीं है, मैं तो अपने घर में था, ये मैं कहाँ हूँ? आखिर मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ? ये तो मेरा घर नहीं है। तभी वो अपने हाथों को महसूस करने की कोशिश करता है, पर उसके पास उसके हाथ नहीं थे। उसकी जगह उसके पास टहनियाँ थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके पास उसके हाथ तो रहे नहीं। इसकी वजह से उसे लगता है कि वो एक बहुत ही बुरा सपना देख रहा है। वो इस बुरे सपने से बाहर आने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, पर वो जितनी भी कोशिश कर ले वो इस सपने से बाहर नहीं आ पा रहा था। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि आखिरी टाइम पे उसने क्या किया था, जो वो एक पेड़ बन गया। उसे याद आता है कि हाँ, उसने सिर्फ पानी पिया था। क्या वो पानी पीते ही मर गया है? ये सोचकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। आखिर में वो सोचता है कि शायद वो इसाका हो गया होगा, पर एक पेड़ ही क्यों? आखिर वो एक पेड़ के रूप में ही दोबारा क्यों पैदा हुआ? उसके पास तो 2 हाथ भी नहीं है जिससे वो पुलअप्स मार सके। इसके बाद उसका ध्यान जाता है कि वो आसपास की जगहों को देख सकता है, जबकि आम पेड़ देख नहीं सकता। उसने ऐसी बात तो कभी नहीं सुनी कि पेड़ देख सकते हों। इसके अलावा उसे स्मेल भी आ रही थी और उसे सब कुछ सेंस भी हो रहा था, जिसका मतलब था कि वो कोई आम पेड़ तो बिल्कुल नहीं है। उसे सेंस होता है कि उसके पास 50 टहनियाँ हैं, जिसमें से सिर्फ वो एक ही टहनी को कंट्रोल कर सकता है। पता नहीं ऐसा क्यों था। वो सोचता है कि एक पेड़ के तौर पर तो वो हिल-डुल भी नहीं सकता। अगर किसी ने उस पे हमला किया तो वो आखिर यहाँ से भागेगा कैसे, या फिर अपना बचाव कैसे करेगा? उसे समझ आ जाती है कि वो इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा, इसकी गारंटी बहुत ज़्यादा कम है। तभी उसे बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ये उसके पास 2 मधुमक्खियों की आवाज़ थी, जो कि वो अपनी टहनियों से पार करके उन दोनों मधुमक्खियों को ही मार देता है। उसने एक ही बार में उन दोनों मधुमक्खियों को डबल किल कर दिया था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी उसे सिस्टम की आवाज़ आती है कि उसे 0.2 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। इस सिस्टम की विंडो के अंदर उसका नाम यूजी लिखा हुआ था, जो कि उसकी पुरानी ज़िंदगी में उसका नाम हुआ करता था। इसका मतलब है कि उसका नाम नहीं बदला है। उसके नीचे लिखा हुआ था विलो ट्री, मतलब कि वो एक विलो ट्री के रूप में फिर से पैदा हुआ है। उसके पास जो 0.2 एवोल्यूशन पॉइंट थे वो उन्हें यूज़ करने की सोचता है। आखिर वो ऐसा करना नहीं चाहता था, पर फिर भी वो उन्हें यूज़ कर ही देता। वो इन एवोल्यूशन पॉइंट्स को अपनी टहनियों पर इस्तेमाल करता है, जिस वजह से अब वो एक से ज़्यादा 2 टहनियों को कंट्रोल कर पा रहा था। उसे लगता है कि उसे एक बहुत पावरफुल चीट मिली है, जैसे कि लोगों को दूसरी दुनिया में जाने पे मिलती है। अब उसका निशाना उन मधुमक्खियों का छत्ता था, इस पे वो हमला कर देता है। अब तक आधा महीना बीत चुका था। यूजी ने बहुत सारी टहनियों को कंट्रोल करना सीख लिया था, बहुत सारी चीज़ों को मार कर। इसके अलावा वो अपनी टहनियों को मिलाकर एक ड्रिल जैसा अटैक भी बना पाता है, जिससे वो अपने सामने खड़े पत्थर पर अटैक कर देता है। वो उस पत्थर को टच भी नहीं करता, पर उस अटैक की शॉक वेव से ही वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। इसके अलावा उसने अब आसपास के बड़े जानवरों को मारना भी शुरू कर दिया था, जिससे उसे और भी ज़्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल रहे थे। उसने अपनी जड़ों को मजबूत किया। इस वजह से अब उसके पास 20 साल तक की उम्र थी, मतलब वो 20 साल ज़िंदा रह सकता है। उसके पास जितने एवोल्यूशन पॉइंट, उसकी उम्र उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इस वजह से अब कुछ बड़ा करने के बारे में सोचता है। उसे लगा कि वो एक वर्ल्ड ट्री बन सकता है। उसे ना किसी बीमारी का डर था,
ना ही बूढ़े होकर मरने की फ़िक्र। उसे लगा कि वो एक गॉड बन सकता है। उसके ऊपर ही एक घोंसला था जो कि उसके ऊपर एक दिन आकर यूं ही गिर गया। उसे नहीं पता ये घोंसला कहाँ से आया, पर इस घोंसले के अंदर फैल्कन नाम के पक्षी के बहुत सारे बच्चे थे। जब ये बच्चे पूरी तरह बड़े हो जाते हैं तो ये 50 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट चली जाती है और इसके अलावा ये बच्चे बहुत ज़्यादा किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं। वो इन पक्षियों को ट्रेन करना चाहता था ताकि जब ये पक्षी बड़े हो जाएं तब ये इन पक्षियों का इस्तेमाल कर सके और भले ही वो इस दुनिया में चल नहीं सकता था तब भी थोड़ा बहुत सरवाइव कर सके। इसके बाद हमें इस जंगल के बड़े बड़े ख़तरनाक जानवरों को दिखाया जाता है। इसमें बड़े बड़े स्पाइडर और एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला था जो कि एक पेड़ को उसकी जड़ों समेत उठाकर ही खा जाता है। इसके अलावा हमें भेड़िए भी दिखाए जाते हैं। उसके अलावा एक सांप जिसका सिर में कुछ तो एक्स जैसी चीज़ थी और वो बहुत जगह पर तोड़ फोड़ मचा रहा था। हमारा पेड़ यूजी एक खरगोश को पकड़ता है और उसे उस पक्षियों को खिला देता है जो कि घोंसले में थे। वो ये देखकर दंग रह जाता है कि वो उसे कितनी ब्रूटली खा रहे थे। इसके बाद फिर कुछ टाइम बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजी ने पूरा एक पॉइंट इकट्ठा कर लिया है। उसने 0.1 करके बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक पॉइंट को बनाया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो इस एक पॉइंट के ज़रिए ही बहुत कुछ अपग्रेड करना चाहता था। सबसे पहले तो अपनी जड़ों को अपडेट करता है, पर ऐसा करते ही उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसे लगा था कि वो चल फिर पाएगा, पर उसे तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ जब उसकी जड़ें और भी ज़्यादा धरती के नीचे फैलनी शुरू हो गई। उसे इतना दर्द हुआ कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ऊपर रखा चिड़िया का घोंसला भी और ज़्यादा हिलने लग गया। भले ही उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, पर वो अब एक जड़ को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। ये जड़ उसके पूरे कंट्रोल में थी और उसके मुताबिक ये एक पाइथन जितनी पावरफुल तो थी ही। इसके अलावा उसने अपने ट्रंक को भी अपडेट करने के बारे में सोचा। इसके लिए वो उसमें भी कुछ पॉइंट डाल देता है, पर वो मुझसे मजबूर हो गया जब उसने देखा कि इससे भी उससे भी ज़्यादा दर्द हुआ जब उसने अपनी जड़ों को अपडेट किया था। उसे आवाज़ आती है झाड़ियों में से, जिस वजह से वो अलर्ट हो जाता है। अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद तो वो काफ़ी खुश था, पर वो डर गया था। पर वहाँ से सिर्फ एक फॉक्स निकलती है, जिसके बाद वो उसे मारना चाहता था इवोल्यूशन पॉइंट्स के लिए। पर तभी सिस्टम में से आवाज़ आती है कि उसे एक नई एबिलिटी मिली है। ये एबिलिटी एक पानी की बूंद की तरह थी। उसकी जड़ों में से निकला पानी किसी भी घाव को हील कर सकता था। इसके अलावा इससे निकल रहा खून भी निकलना बंद हो जाएगा। वो अपनी इस नई एबिलिटी को ट्राई करना चाहता था, इसलिए उसने इसे उस फॉक्स पर ट्राई किया, जिसके बाद वो फॉक्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसके गले लग जाती है। उसे लगता है कि वो इस फॉक्स को मार देगा क्योंकि उस पर इसके चार्म का कोई असर नहीं हो रहा था, पर वो उसकी क्यूटनेस देखकर पिघल जाता है और उसे नहीं मार पाता। तभी उस फॉक्स में से एक लाइट निकलती है, जिसके बाद वो फॉक्स इवॉल्व होने लग जाता है और वो बदल जाता है एक रेड फॉक्स में। अब वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। यूजी उसका भी करैक्टर विंडो देख पा रहा था, जिसके अंदर उसका नाम रेड फॉक्स ही लिखा था और वो लेवल 4 पे था। वो अपना लेवल चेक करता है तो उसका लेवल 9 था, जो देखकर वो काफ़ी खुश होता है कि वो इस फॉक्स से तो काफ़ी लेवल हाई है। तब उसका ध्यान जाता है कि रेड फॉक्स जब यहाँ पर आया था घायल हालत में, तब उसे तीर लगे हुए थे, जिसका मतलब है कि उस पर इंसानों ने हमला किया था। वो ये देखकर काफ़ी डरता है क्योंकि अभी वो इंसानों से लड़ना नहीं चाहता था, पर अगर उसे लड़ना पड़ा तो वो इंसानों को मार ही देगा। उसे ऐसे ख्याल आ रहे थे वहाँ पे उस फॉक्स को। तभी किसी के आने की आवाज़ आती है और वो फॉक्स वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से 2 लड़कियाँ आ रही थी। इसी के साथ इसका ये हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है।